तो फिर आगे प्लीज ये तो होगा नहीं कि तो आधी क्लास हो जाती है फिर कहते हो मैम ये तो हो चुका था। ठीक है, तो इट्स बेटर मैंने पहले ही चीजें देख ली कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है, सो दैट कि आज नया टॉपिक स्टार्ट करें एंड आई विल ट्राई कि आज मेरा जो चैप्टर है वो फिनिश कर दूंगी तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल से। ठीक है, एक बच्चा कहता है मैम मैंने उसको बोला कि हम ना ऑफ बाउ प्रिंसिपल करेंगे। अच्छा मैम वो भाऊ भाऊ वाला प्रिंसिपल बन गई, ये क्या बदतमीजी। अरे मैम हम ना ऐसे याद करते हैं इसको। मैं कहा, अच्छा, ठीक है। इतने शैतान है। ये ट्रेंड बड़ी कम हो गई है, मतलब आधे एक्चुअली से आते हैं फिर भग जाते हैं। आज मैं चैप्टर फिनिश करूंगी कल, लाइक तुम्हारा पेपर आ चुका है मेरे पास, तो हम कल वो डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे अपना थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट करने का। ठीक है ना, क्योंकि कल भी क्लास है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग पूजा। लाइक हम 2-3 मिनट और वेट करते हैं, देन आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे। देखो अभी ना, अभी हमारा क्या आ रहा है, अभी हमारे जो पेपर्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ना चैप्टर फर्स्ट में से चैप्टर फिफ्थ में से, मतलब अभी हमारा कौन कौन से चैप्टर है, फिफ्थ हुआ है, फर्स्ट हुआ है, सेकंड भी आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 चैप्टर है। तो उसमें से लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में से, डेप्थ में कुछ नहीं आया है, वही चीजें आई है। बेसिकली फिफ्थ यूनिट में हमारे क्या थे, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट थे, तो ग्राफ से ही क्वेश्चन आए। इस वाले में हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी मॉडल आया है, बोर्स मॉडल आया है, उसका जो रेडबर्ग कांस्टेंट वाला था ना, मैंने बोला था ना बोर्स मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आए हैं। और फर्स्ट में से आपका मोलर मास, मास मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा आप लोगों को बताए थे ना कि हर एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बताए थे नहीं मैंने चीज। यस मैम। तो जो बताए थे ना टॉपिक वाइज जो बताए थे उन्हीं को अच्छे से करना है, डेप्थ में करना है। ऐसा नहीं कि करके छोड़ देना है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। ठीक है, जितना रिवाइज करते रहोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, हम लोगों को 11th पास करनी, ये ट्यूशन नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारी क्या है, जेई की कोचिंग चल रही है, तो जेई के लेवल का पढ़ना है। एग्जाम्स तो आप पास कर लोगे, वो तो घर की खेती है, वो तुम लोग कर लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें तो आई नो दैट कि तुम बोला विद फ्लाइंग कलर्स तुम लोग आगे बढ़ जाओगे, बट अभी जो करना है आप लोगों को जेई के हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है ना। यस हाँ। मैम। अच्छा तुम्हारी मतलब हाईएस्ट मार्क्स कितने थे वही क्लास में से, अबव 70% किसके थे, आउट ऑफ 80 का था ना। वेरी गुड, अरे वाह। और 80%, अबव 80%, लाइक 80% किसके, लाइक 64-65 मार्क्स, वेरी गुड स्नेह, अरे वाह शिवानी, वेरी गुड, गुड, चलो अच्छी चीज है। तो क्या है, बेसिकली मैंने ऑलरेडी बोला है चीजों को, लाइक 100% से करने से बेटर है हम 80% करके चले। एक चैप्टर ले, उस एक चैप्टर में से हम हमें पता है कि लाइक इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये तो तुम लोगों को चीज पता होती है कौन सी चीज है, तो हम क्यों ना लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को झांके ले। ठीक है, अगर तुम लोगों के पास लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस की बुक नहीं है तो बोलो, जहां तक है शायद प्रोवाइड कर भी सकते हैं। ठीक है ना, जो नीडी बच्चा होगा लगेगा कि हाँ पोटेंशियल है इस बच्चे में, तो हेल्प होगी, ऑब्वियसली होगी। तो बट हमें भी लगना चाहिए। हाँ आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो हम दे सकते, मैं दे सकती हूँ, लाइक आपको ये हो जाएगा कि आपके ग्रुप में लाइक 43-45 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सॉल्व आप लोगों को करना है आप चाहो तो। ठीक है, विद द टॉपिक वाइज, विद द चैप्टर वाइज, वो आप लोग मिल जाएंगे। एंड चाहो मैं कल भेज देती हूँ एक बार कंफर्म करके कि ठीक है, तो फिर मैं देखती हूँ भेज देती हूँ आप लोगों को। आप ट्राई करो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, आई नो दैट इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि स्कूल का लाइक इतना सारा होमवर्क हो जाता है,
वो टाइम स्पेयर नहीं कर पाते होंगे, वो भी मैं तुम लोगों की कंडीशन बहुत अच्छे से जानती हूँ। बट अभी पता है तुम लोगों के पास सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा, जो तुम्हारी 11th के एग्जाम्स हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें टाइम मिलेगा 10-15 दिन का, है ना। तो उन दिनों में तुम पता है क्या करो, उन दिनों में लाइक इधर उधर जाने की बजाय अपने दिन के 4-5 घंटे हर एक मतलब ऐसे डिवाइड कर लो, 1.5 घंटा इस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट्स को देने हैं, ठीक है। ऐसे करो तो आप लोग कर लोगे। पीवाईक्यूज करो, क्वेश्चंस को पूछो, मेरे को मैसेज करो कि मैम इसका सोल्यूशन बता दो, कैसे समझाना है वो समझा दो, अपने डाउट्स को कहते हैं ना एक बुक पर रख लो, कॉपी पर रख लो बना के, और फिर जब मैं आऊं तो मेरे से पूछो। ऐसे किया करो, ठीक है। यस तो मैम। चलिए तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं अभी, ठीक है। चलो यस मैम। ओके, मैं शेयर कर देती हूँ, तुम लोगों को क्लास में शेयर कर देती हूँ। मेरी नीट की क्लास में जब मैं पता है क्या होता है 5-10 मिनट लिख देती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम दिखाई नहीं दे रहा कुछ, तब याद आता है अरे मैं शेयर करना भूल गई। ऐसे होता है। अब दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। फिर ठीक है, क्योंकि तुम लोगों की क्लास में गड़बड़ नहीं होती है इतनी मेरे साथ जितनी नीट वाली में होती है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट है, मेरा क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई, कौन बताएगा मेरे को, कौन बताएगा। अफबाउ का मतलब क्या होता है, एक जर्मन मीनिंग है इसका, क्या होता है इसका मतलब होता है मैम ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा वेरी जाता है। गुड, बिल्डिंग अप, ठीक है ना। ऑफ पाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। अब बिल्डिंग कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक लोअर पोर्शन से शुरू करते हैं ना, ऐसे जब बिल्डिंग बनाते हैं, है ना। ऐसे थोड़ा ना पहले 8वीं मंजिल बना दे, फिर 7, फिर 6, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अपने ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल्स पे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, वो हम कहाँ से शुरू करते हैं, ग्राउंड जीरो से, मींस एस सब शेल से। कहाँ से शुरू करते हैं, एस सब शेल से। क्यों, क्योंकि हमारे एस सब शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, सब शेल जैसे शेल मेरी इंक्रीज होंगी, वैसे वैसे मेरी क्या होती है, एनर्जी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जो मेरी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, तो हम जिसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर हमारे अपर वाले का करते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग अप का मतलब होता है दैट फिलिंग, किसकी, फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, कौन से, ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना, फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि हमारा जो एटम का ग्राउंड स्टेट होता है, ठीक है ना, जो ग्राउंड स्टेट होता है वहां पर सबसे पहले क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। देन इसके बाद कहाँ होती है, देन हमारा कहाँ आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसकी, एनर्जीज का, किसका, एनर्जीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो मेरे इलेक्ट्रॉन है पहले कहाँ ऑक्यूपाई होंगे, पहले कहाँ ऑक्यूपाई होंगे बच्चा, लोएस्ट पे, है ना, लोएस्ट एनर्जी लेवल पे, है ना। फिर कहाँ पे होंगे मेरा, फिर जाएगा मेरा हायर एनर्जी लेवल पे, है ना, फिर जाता है मेरा हायर एनर्जी लेवल पे, ठीक, समझ आ गया, ओके। तो अब मैंने क्या देखा, अब मेरे क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, होते कि नहीं होते भाई साहब, मेरे ऑर्बिटल्स भी होते हैं। चलो देखो, मैं बोल रही हूँ मेरे ना, मैंने लिख दिया कि यहाँ पे है ऑर्बिटल, यहाँ पे है एन की वैल्यू, यहाँ पे है मेरी एल की वैल्यू, और यहाँ पे होती है एन प्लस एल। एन प्लस एल का मतलब होता है मेरा एनर्जी, क्या होती है, एनर्जी। अब मेरे कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं भाई, फर्स्ट फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, हमारी फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ही तो होता है, 1 है ना। यस। उसमें एन की वैल्यू क्या है, एन क्या है मेरा, शेल, एन क्या है मेरा, शेल, और एल क्या है मेरा, सब शेल, है ना, सब शेल, है ना। तो इसमें एन कौन सी शेल है, फर्स्ट शेल है ना, और एल सब शेल की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या होती है बच्चा, एस पी डी एफ,
S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2, S की वैल्यू 3। तो यहाँ पे S सब शेल है तो S की वैल्यू क्या होती है 0। मैंने बोला एनर्जी होती है मेरी N प्लस L, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 1। ओके, अब मेरा सेकंड ऑर्बिट में मेरे कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चे, 2 होते हैं ना, 2s और 2p, है ना, है ना। तो मेरा नंबर ऑफ शेल कौन सी है, सेकंड सब शेल है। अब s की वैल्यू 0 होती है, 1 की वैल्यू क्या होती है 1, है ना। तो मेरी एनर्जी कितनी होगी इसकी 2 और 3, है ना। अब मेरा थर्ड शेल की बात करते हैं, थर्ड ऑर्बिटल की बात करते हैं। थर्ड ऑर्बिटल में क्या होता है मेरा 3s 3p 3d 3d, है ना। अब इसमें क्या होगा, ये कौन सा शेल है भाई, थर्ड शेल है, और s की वैल्यू 0 1 2, तो एनर्जी कितनी हो गई 3 4 5, ठीक है। अब मेरा कौन सा शेल आया, अब मेरा कौन सा ऑर्बिटल आया भाई 4s 4s 4p 4p 4d 4d 4f, है ना। 4 ये कौन सा शेल है, फोर्थ शेल है। और सब शेल कौन सा है 0 1 2 3। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी मेरी 4, ये कौन सी है 5, ये है 6, यहाँ पे 7। चलो यहाँ तक तो मेरी अब एनर्जी मेरी कैसी होती है बच्चे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो होती है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, ठीक है ना। तो करना क्या होगा, हमको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरने पड़ेंगे बेबी, हमको 4s में भरने पड़ेंगे ना, है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इसको भल करने के लिए हमें इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक को कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे सबसे पहले इसमें भरेंगे फिर डी में भरेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे 4s 3d, और यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर 3, यहाँ 0, यहाँ 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब बिल्कुल ठीक है, 4 5 5 6 7, अब भी ठीक है ना। तो मेरी क्या बनी, तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी बच्चा 1s2, क्योंकि मेरे s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2 ना, है ना, 2s2 2p6, क्योंकि मेरे p ऑर्बिटल में कितने थे 3 पार्ट्स में था, 2 3 जा 6, d में मैक्सिमम कितने होते हैं 10, f में कितने होते हैं मेरे 14, है ना। तो ये कितना हो गया 3, s में है मेरे 2, फिर मेरा आएगा 3p, p में कितने हैं मेरे 6। अब मेरा किसको करेंगे हम इलेक्ट्रॉन 4s 4s2 3d 10, है ना, 4p 6 4d 10, then 4f 14 है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अब मैंने बोला कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी भाई, तो मैं कैसे लिखती हूँ 1s 2s 2p, ऐसे तो होता है सेकंड सेल, 3s 3p 3d, फोर्थ में क्या होता है 4s 4p 4d 4f, 5 में क्या होता है 5s 5s 5p 5d 5f, 6 में क्या होता है 6s 6p 6d, 7 में 7s 7p, और 8 में सिर्फ 8s होता है। अब मेरी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ तो मैंने क्या किया, पहले 1 1 ऐसे होता है, लाइक 1 1 2 2 3 3, मतलब 3 एलिमेंट ऐसे 3 सब सेल्स, फिर 4 सब सेल ऐसे 1 1 2 2 3 3 3 4 4, ठीक है ना। अब मेरा क्या जा रहा है, इस तरीके से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, इस तरीके से हम अपने सब शेल्स को लेते हैं, है ना, इस तरीके से ऐसे बना के। किसी को नहीं याद रहता है तो जस्ट सब शेल्स को लिखो और ये फिगर बनाओ। तो मेरा क्या हो जाएगा, कहाँ से शुरू हो गया 1s2, देन कहाँ पे चला गया 2s2, फिर पीछे से शुरू हुआ 2p6,
3s2 है ना, 3s2 तो कहाँ पे चला 3p6, 4s2 तो कहाँ पे गया 3d, 10 तो क्या हो गया 4p6, p के बाद 5s2, 5 के बाद फिर पे कहाँ चला गया 4d10, 5p6, 6s2। इस तरीके से हमारे हम क्या बनाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब मैं बोलूं तुम लोगों को कि मेरे को ना कार्बन 12 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ। अब जानते हो जो मेरा एटॉमिक नंबर होता है वही उतने नंबर ही मेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो कार्बन 12 बोला है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12. हाँ वेरी गुड। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलो 12 की 1s2, 2s2, 2p, 3s2, 2p 6, 3s2, 2p6 आगे 3s2, 3s2 वेरी गुड। तो ये क्या हो गया 3s2। अब मेरे को अपने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं वो मैं बताऊंगी आपके हुन्स रूल में कि हमारे कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आ गई। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं फिर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी को नहीं आई है तो मैं फिर से बता सकती हूँ, सो प्लीज टेल मी, अदरवाइज फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यूं समझ लो कि बेस है, समझ आया सबको। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. आप सबको यस बोल दे तो, लेकिन जो नहीं बोल रहे हैं वो उनसे पूछ रही हूँ मैं, जो नहीं बोलते मैं उनकी बात कर रही हूँ। जिसको नहीं आया है, जो नहीं बोलते हैं, वो प्लीज अपना हैंड रेज कर दो अगर किसी को समझ नहीं आया तो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाती हूँ कि जो सिर्फ बोलते हैं। मेरे लिए आप सब एक बोलो, ठीक है। तो नहीं आया है तो बता दो, आया है तो हम मूव ऑन करते हैं। Yes, आ गया. Yes, ma'am. चलो आ गया, Ma'am. चलो Yes, ma'am. चलो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा, विच वन, दैट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब किसकी आवाज आ रही है, ये किसकी आवाज आई भाई। अब देखो मेरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या कहता है मेरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कौन बताएगा मेरे को, बताओ। Ma'am, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. वेरी गुड। बेसिकली जो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है ना, वो बेस्ड होता है हमारे 4 क्वांटम नंबर्स पे, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि हमारे जर्मन साइंटिस्ट हुए थे, फिजिसिस्ट हुए थे हमारे कौन 1925 में, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, ठीक है, जिनका नाम था, उसके नाम पर पड़ा था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उन्होंने बोला कि दो, हम क्या है, एक ऑर्बिट में वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिट में हमारे कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है। अब इन दो दो इलेक्ट्रॉन्स का जब हम क्या बनेंगे, सेट बनाते हैं, तो हमारे किस पे बेसिस बता दें, क्वांटम नंबर के बेसिस पे बनाते हैं सेट, ठीक है। तो इन दोनों का जो सेट होगा, उन 4 क्वांटम नंबर्स में क्या होगा कि हमारे 2 सेम क्वांटम नंबर हो सकते हैं, 3 सेम हो सकते हैं, लेकिन चारों क्वांटम नंबर हमारे क्या है, सेम नहीं हो सकते, फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। कि हमारा क्या कह रहा है कि इन एन एटम like any two electron may have the same value, किसकी, may have the same value for any of the 3 quantum number, any of the 3 quantum number, but the fourth one must be different, ठीक है। बट हमारा फोर्थ वन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होगा, ठीक है ना, मस्ट बी डिफरेंट। और हमारा फोर्थ क्या था मेरा, सेम क्वांटम नंबर,
ठीक है, तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, स्पिन होती है ना। जैसे मैंने क्या ले लिया, मेरा क्या है, मैंने ऑर्बिटल की बात कर ली, मेरा 3s ऑर्बिट ले लिया, ठीक है। अब 3s ऑर्बिट में मेरे क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते कि नहीं होते। अब इसके हम 3 क्वांटम नंबर्स को डिस्क्राइब करते हैं, चलो, कि हमारे क्या होती है m, l और n की वैल्यू। हमारा m क्या है, अब m क्या होगा इसमें, 0। m होता है n-1 ना, 0 to Yes. n-1 होता है, 0 1 2 करके होगा, ठीक है। अब L क्या होता है मेरा, L होता है S की वैल्यू दैट इज 0। N है मेरा शेल, कौन सा है मेरा थर्ड शेल। अब इसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू हो गई, मानो सेम हो गई, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए ये भी वैल्यू सेम हो गई। लेकिन क्या हो गया, जब मेरा स्पिन निकाला तो एक के लिए क्या है स्पिन, एक के लिए -½ है, एक के लिए +½ है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मेरे क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है मेरी नेगेटिव Negative डायरेक्शन direction. में है, ठीक है। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे क्या हो सकती है, नेक्स्ट उन तो 3 वैल्यू में से हमारी सेम हो सकती है, लेकिन फोर्थ हमेशा क्या रहेगी, डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल may have like maximum 2 electrons are there and these must have opposite spin, क्या होगी, opposite spin होगी, ओके, ठीक है बच्चा, समझ आया यहाँ तक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। मेरे लिए बस तुम लोगों को समझ आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं हर एक पॉइंट लेके चल रही हूँ, अगर कुछ रह जाता है तो लाइक हो जाएगा कवर, ऐसा नहीं है, बट ट्राई करती हूँ कि कुछ ना रहे, ठीक है। तो हमारा अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में मैंने 2-3 चीजें दी कि मैंने ना इस तरीके से एक चीज बनाई, मैं कुछ बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं पूछ रही हूँ दैट विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, कौन बताएगा मुझको। Second one. Ma'am, second one. दिस वन, क्योंकि कभी भी जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम ऑर्बिट में है वो क्या होंगे, ऑपोजिट स्पिन में होंगे, ऑपोजिट स्पिन में, ठीक है। यहाँ पर क्या है सेम स्पिन, ये क्या है सेम स्पिन, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ अगर ऑर्बिट्स में हो, ठीक है, लाइक ऐसे, ठीक है, जैसे पी ऑर्बिट है, इसमें क्या है, इसमें हो सकते हैं सेम, इसमें हो सकते हैं सेम, इसके लिए हमारा होल्स रूल लगेगा, ठीक है, वो भी बताई जाएगा कैसे सेम हो संगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख लो, वरना लाइक नोट्स तो आप लोग अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें देख लेना, ठीक है। तो मेरी क्या होती है, मैंने पूछा कि नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल निकालनी है कौन में, इन NH शेल में, तो कौन बताएगा कितनी N शेल होती है। अगर मैंने पूछा दैट हाउ मेनी सबशेल इन फोर्थ शेल, तो कितनी सबशेल होंगी बच्चे, बोलो बोलो। मैम किसमें? मैंने पूछा फोर्थ शेल में कितने नंबर ऑफ सब शेल होंगे, मैम 3. और मैम 7. सब शेल क्या होते हैं बिट्टू, मैम सेल. मैंने स्टार्टिंग में ही चीज बताई थी आप लोगों को, जितने जितने नंबर ऑफ शेल होते हैं उतने नंबर ऑफ सब शेल होते हैं। मैंने क्या बोला था, जब हम शेल बनाते हैं, शेल को क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्बिट बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते। ये मेरा फर्स्ट शेल है, मेरा फर्स्ट शेल है, तो इसमें कितने सब शेल होती है, एक ही तो शेल होता है 1s। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट में जा रही हूँ, सेकंड ऑर्बिट में जा रही हूँ, सेकंड शेल में जा रही हूँ, तो कितने होते हैं 2s और 2p ना, s और p, ये तो सब शेल है। थर्ड में जा रही हूँ तो कितने होते हैं 3s 3p 3d, ठीक है ना। अब मैम तो याद आया, सेल में NH ही सब सेल होंगे. हाँ अब आई ना बात पकड़ में तो नंबर ऑफ सब सेल कितने होते हैं NH शेल में, जितना नंबर ऑफ सेल होता है उतने नंबर ऑफ सब सेल होते हैं। ये तो स्टार्टिंग में ही चीज बताई थी, शैतान अब चलो, अब मेरा क्या है, मैं पूछ रही हूँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल, कितने सब शेल होते हैं, कितने होते हैं भैया, मेरी होती है ट्वाइस ऑफ L प्लस में 1,
ट्वाइस ऑफ एल प्लस में 1। और एल क्या होता है, एल की वैल्यू क्या होती है मेरी, एस पी डी एफ, इनकी वैल्यू क्या होती है एल की, 0 1 2 3 होती है ना, Yes, है ma'am. ना। तो वो पूछ रहा है कि कितने ऑर्बिटल होते हैं सब शेल में। तो पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये इससे पहले भी कर चुके हो। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बिटू, 3. वेरी गुड। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5. वेरी गुड। एफ में कितने होते हैं, 7. वेरी गुड, ठीक है। वो कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से, ट्वाइस ऑफ एल प्लस में 1। मैंने बोला कि मेरा क्या है, मेरा ऑर्बिटल निकालना है एस सब सॉरी डी सब शेल में, तो डी की वैल्यू क्या है 2, 2 2 जा 4 प्लस में 1 तो कितने हो गए 5 होते हैं ना। 5 डी को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 5 जा 10। याद आया, Yes, ma'am. चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं बोलूं कि अब मेरे को निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। तो कौन बता सकता है, क्या लिख दूं, कौन सा फॉर्मूला लिख दूं, ये सब शेल है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकल गए, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, हर एक, 2. वेरी गुड। तो इसमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन ना, जब ऑर्बिटल हमको इस फॉर्मूले से निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ करना क्या है, इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्योंकि जब यहाँ से ऑर्बिटल निकल गए और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए हर एक सब शेल में, निकल गए ना, Yes, ma'am. समझ आ गया। Yes, ma'am. चलो वेरी गुड। अब मैं पूछूं कि क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं, किसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन एच सबसेट, एन एच सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, एक बार खुद काउंट करके देखो कि मेरे ना सेकंड सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, तो तुम लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। सेकंड ऑर्बिटल सेकंड सब शेल में कौन कौन से वह हैं, देखो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में कितने सब शेल हैं और उन सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, बताओ जरा, खुद देखो, खुद माइंड लगाओ। बोलो बोलो। फर्स्ट सब शेल में मेरे कितने ऑर्बिटल हैं बच्चे, फर्स्ट सब शेल कौन सा है मेरा, 1s ना, Yes, ma'am. 1s में कितने ऑर्बिटल है, Ma'am, 1. अच्छा चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट पे जाओ, सेकंड शेल में कितने सब शेल है, 2. गुड। 3. उन ये कहां से आया, 2 सब शेल थे ना बच्चे, 2s और 2p, 2s और 2p। अब 2s और 2p कितने ऑर्बिट्स में डिवाइडेड है, बताओ जरा। 5. वेरी गुड, वाह वाह वाह, बड़ा है बेटा। 2s और 2p, p कितना डिवाइडेड था 3 पार्ट्स में, ये इसमें कितने ऑर्बिटल है, एक ही तो है, 2s में तो 4. एक ही होता है ना, और ये कितना है 1 2 3, 3 + 1 4, तो ये कौन सा हो गया, सेकंड सबशेल में कौन सा हो गया 2s 2p, और कितने ऑर्बिटल निकले 4। 1 में कितने थे मेरे 1, तो कुछ समझ आ रहा है, 2 में कितने थे 4, कुछ समझ आ रहा है, क्या है क्या है क्या है ये, क्या हो रहा है, Number of orbitals. स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 थर्ड मैंने सबशेल ले ली, 9. थर्ड मैंने ले ली, सॉरी सबशेल ली शेल, ठीक है, थर्ड मैंने शेल ले ली, थर्ड शेल में कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, है ना, शेल में थर्ड शेल में कितने हो जाएंगे मेरे 9 हो जाएंगी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, अगर मेरी क्या है NH सब शेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, तो मेरे कितने हो जाएंगे बच्चे, मेरे हो जाएंगे n स्क्वायर, है ना, कितने हो जाएंगे n स्क्वायर। कैसे, मैं बोल रही हूँ थर्ड शेल है भैया, मेरी थर्ड शेल है,
अब थर्ड शेल में पहले देखेंगे हम सब शेल, क्योंकि ऑर्बिटल तो मेरे सब शेल में होते हैं ना। थर्ड शेल में कौन कौन से होते हैं मेरे, 3s 3p 3d। s में तो मेरा 1 ऑर्बिटल होता है, p में मेरे 3 ऑर्बिटल होते हैं, और d में मेरे कितने होते हैं 5। तो टोटल कितने हो गए 5 3 8 9। तो थर्ड 3 का हो गया 9, 3 3 9, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, समझ आ गया? अब तो नहीं भूलो। No. चलो नेक्स्ट है, अब मेरे को सेम चीज निकालनी है, लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एक्स शेल। अब बताओ क्या होगा, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2. तो हम क्या कर दें, जैसे यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करा था इससे, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 2 and yeah. कर देंगे ना, क्योंकि मेरा क्या है, मान लो मेरी थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल थे, तो 9 2 जा 9 2 जा 18। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उस शेल में, 18। समझ समझ के करो, ठीक है, लॉजिक लगाओ, ठीक है ना, रट्टे नहीं मारने, रट्टा नहीं मारना है कुछ भी, लॉजिक लगा के चलो, ठीक है, रट्टे नहीं मरवा रही मैं तुम लोगों से, समझा रही हूँ, ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ओके। अब नेक्स्ट आता है मेरा हुन्स रूल। क्या आता है मेरा, हुन्स रूल। अब हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं वो किस में करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं इनटू डीजनरेटेड ऑर्बिटल। अब डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, Same energy. वेरी गुड। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनकी इक्वल एनर्जी होती है। क्या होती है, इक्वल एनर्जी। जैसे P हो गया, D हो गया, F हो गया, ठीक है ना, क्या होती है, इक्वल एनर्जी होती है समटाइम्स। तो क्या होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, हुन्स रूल लगाते हैं, ठीक है। अब हुन्स रूल, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं लाइक PDF में, ठीक है, तब तक नहीं कर सकते, तब तक क्या हो जाए, तब तक हर एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, ठीक है। कैसे, क्यों, ऐसा क्यों होता है, रीजन क्यों, कि हम हर एक किसको, ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्यों, किस वजह से देते हैं भाई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब आइडेंटिकल में ऐसे, जब एक ही शेल में यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर ये सेम सेम होंगे, मीन्स आइडेंटिकल मीन्स जैसे हो गया 1 2 3, तो 1 और 2 ये क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, एक साथ साथ बैठे, एक साथ बैठाओ, मतलब एक ही ऑर्बिट में जो हमारा फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो बिठा दो, ठीक है, उनको बोलते हैं आइडेंटिकल। अब क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, भी आइडेंटिकल इन चार्ज, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अगर आइडेंटिकल है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। जब क्या है, हम एक ही ऑर्बिट में बैठे हो, एक ही ऑर्बिट में बैठे हो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, ठीक है। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए, एक रिपल्शन को कम करने के लिए, ठीक है, टू रिड्यूस द रिपल्शन, क्या करते हैं, टू रिड्यूस द रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देते हैं एज फार एज अपार्ट एज पॉसिबल, जहां तक हो सके उनको हम क्या कर देंगे, दूर दूर कर देंगे, कैसे, बाय ऑक्यूपाइंग डीजनरेटेड ऑर्बिटल, ठीक है ना, ओके। मतलब हमने क्या करा, हमने एक, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल है, एक को यहाँ रखा है तो दूसरे को दूसरे ऑर्बिटल में रखेंगे, तीसरे को तीसरे ऑर्बिटल में रखेंगे, फिर जो चौथा आएगा उसको यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट के साथ, फिर फिफ्थ को यहाँ पे, सिक्स को यहाँ पे, इस तरीके से, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग इस तरीके से होगी, पहले सिंगल सिंगल, मतलब मान लो मेरे घर पे क्या है, 5 गेस्ट आए, मेरे पास 3 रूम्स हैं,
5 गेस्ट आए, मेरे पास 3 रूम्स है, पहले 3 गेस्ट को मैंने एक एक रूम दे दिया, ठीक है। अब जो 4th और 5th गेस्ट आया उनको उनके साथ पेयरिंग करा दी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यही होता है मेरा हुंस टू। ये किस लिए होता है, ये पूछ लिया जाएगा, किस लिए होता है, उस रिपल्शन को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द रिपल्शन, ठीक है ना। मैम अगर रिपल्शन कम मतलब नहीं होगी तो क्या होगा, अगर कम होगी या ज्यादा होगी? वेरी गुड। अगर मेरा रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये चीज आगे आएगी, एक होता है मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब रिपल्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, एक चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, किसके बीच में, मेरा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब रिपल्शन ज्यादा होगा तो मेरा क्या होगा, उनके बीच में वो न्यूक्लियर के साथ क्या पाएंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, उनसे दूर भागेंगे, ठीक है। ये चीज आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट में। क्या कि अब मेरा स्टार्टअप पूछा है तो बता ही देती हूँ कि मेरा क्या होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव नेगेटिव ही क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होना चाहेंगे, होंगे। तो क्या हो गया, अब मेरे जब पास रिपल्शन है तो वो क्या कहेगा, पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, ये जो अंदर वाली शील्ड, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वो इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ठीक है। कि क्या, वो इस फोर्स को कम करता है, इस फोर्स को कम करता है, इसीलिए वो यहाँ पर क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या हो, अट्रैक्शन ना हो, ठीक है। तो ये चीज कि न्यूक्लियस के साथ उनका क्या हो, अट्रैक्शन ना हो, ठीक है ना। यस ओके। और यहाँ पर भी अभी बताया, इसलिए दूर दूर रखा। इसका एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरी क्लास में 2 बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चे हों, ठीक है, मैं उन दोनों शैतान बच्चों को एक साथ बिठा दूं तो क्या होगा, मैम अट्रैक्शन होगी उनके बीच तो बहुत ज्यादा। हो जाएगी फिर क्या होगा, क्या होगा, बस तो टीचर का लड़ाई उन्हीं होगी। पे रहेगा, टीचर का ध्यान उन्हीं पे रहेगा, और सब पढ़ाई तो गई खेलने में क्यों, है ना। तो इसी यस वजह से हमारा टीचर क्या करता है, क्या करता है, जो आइडेंटिकल है, जो सेम सेम है, उनको क्या कर देते हैं, एक दूर कोने दूर को एक कोने को उसमें उठाएंगे, तो फिर क्या हो जाता है, मेंटेन रहता है डेकोरम, ठीक है ना। वो ना जो देख के ना कि परिस्थितियां, एक एक स्टेबिलिटी बनी रहती है एटम्स के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है ना। अब समझ आया यस मैम। अब ज्यादा बेटर समझ, अब बेटर तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। तो एटम में स्टेबिलिटी लाने के लिए यूं कह सकते हो, ठीक है ना। यस मैम। क्या मैम, ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आया, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या हो गया, अब हमने क्या किया, जब हम क्या कर देते हैं, सब सारे इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई किया, तो हमारे क्या होते हैं, ऐसे जिस तरीके से ऑक्यूपाई करते तो हम कैसे करते हैं, हम कर देते हैं उनको पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन का मतलब है कि या तो हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रखेंगे अगर हम सिंगल सिंगल रख रहे हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को एंटी क्लॉक ऐसे रखेंगे, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं रखेंगे अगर हम सिंगल से, ऐसे 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 ना, सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तभी रखे जाएंगे जब वो एक ही ऑर्बिटल में हो, ठीक है ना बच्चों। यस मैम। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, इतना हरी में नहीं है, तो बहुत सारी चीजें आराम से समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जितने भी, यूं कह लो कि all singly occupied orbital, all singly occupied will have, क्या होता है, will have parallel spin, क्या होती है मेरी, parallel spin होती है, ठीक है ना। इधर यो कह सकते हो कि सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन। अब वो सेम डायरेक्शन क्या हो सकती है, इधर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बताओ बताओ। 1s2 2s2 2p3। वेरी गुड, 2p3। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो भाई, क्या होगी, पहले 1s में फिल करेंगे,
तो 1s में तो हमारे p ऑर्बिटल है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें से तो कहीं नहीं ट्रांसफर हो रहे। 2s में भी ऐसे फिल करेंगे। बात होती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स किसकी, p की। अब p में हम कैसे भरेंगे भाई, स्टार्टिंग से कैसे चला आ रहा है? हाँ हाँ क्या हो गया? यस बच्चा, आप मुझे सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलो क्या प्रॉब्लम है बच्चे? स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या बच्चा? मैम हो रही है। एक्चुअली जिसका नेटवर्क इशू है ना, तो प्लीज मुझे ना टेक्स्ट मैसेज कर दो सो दैट आई कैन सी दैट टेक्स्ट मैसेज, ओके? क्योंकि आवाज ना कट कट के आई थी मेरे को, तो समझ नहीं आया क्या बोला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सब देखो, यहाँ पर पहले क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले भर दो, एक ही पैरेलल स्पिन कर दो, ठीक है ना। अब मैं बात करूं, मैंने बोला कि सोडियम की करो। अब सोडियम की करके दिखाओ मुझको, क्या होता है, सोडियम का 11 होता है ना? Yes, हाँ बोलो। ma'am. तो सोडियम का मेरे को कॉन्फ़िगरेशन बताओ। यस निशा। 1s2 2s2 और 3s1 1s2 2s2 2p 6 6 और 3s1 3s1। तो अब मैं अब इलेक्ट्रॉन्स की कैसे फिलिंग करूंगी भैया, पहले मैं इसमें 2 भरिए मैंने, इसमें भी 2 फिल कर दिए। अब मेरा p क्या है, ये तो फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने पहले 3 दे दिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थ्राइस s में कैसे भरेंगे, सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्यों, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, पैरेलल में चलेंगे, जैसे हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की दे रखी है हमने डायरेक्शन, ठीक है ना? यस मैम समझ आ गया? ऐसे मेरी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अच्छे से समझ आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है, लाइक क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना? यस मैम चलो वेरी गुड, ओके। अब बात करते हैं कि अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्पिन निकाल लिए, मैंने क्या लिया था, अभी नाइट्रोजन का ले लिया, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लूं कि लाइक मेरे को ना इसकी इसकी स्पिन बताओ, इसकी स्पिन कितनी है बताओ जरा, कोई मुझे बता सकता है इसकी स्पिन? टोटल स्पिन से निकालते हैं हम, टोटल स्पिन का फॉर्मूला था मेरा n इंटू हाफ। n क्या था मेरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही तो बताया था मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पे, 1 वेरी गुड, 1 इंटू हाफ। तो ये क्या होगी, इसकी क्या होगी, हाफ, प्लस ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब मैं बोलूं, जैसे मैंने क्या हुआ, मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था, तो नाइट्रोजन 7 था, क्या थी मेरी 1s2 2s2 2p 2p 3, ये था। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी, ठीक है। अब मैंने फिर से मतलब उल्टा सीधे कर दी मैं, वो चीज समझाने के लिए सिर्फ। अब मेरे को बताओ, इसकी इसकी और इसकी, अब तीनों में से क्या है इसकी, इसका टोटल स्पिन क्या होगा बच्चे? मैम 3/2 वेरी गुड, इसका 3 इंटू हाफ लाइक 3/2 होगा। इसका टोटल स्पिन क्या होगा? इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, माइनस हाफ ना, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या, हाफ। अब ये क्या है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो हाफ हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या देखा, जो मेरा क्या है, जो मेरा एक्चुअल वन है, जिसका क्या है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, उसका हम क्या निकालें, अगर स्पिन निकाले तो वो क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम। तो यही मेरा क्या होता है, हुंस रूल कहता है कि जो हमारी, जिसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कंपेयर करते हैं, तो जो क्या होता है, वो हमारा मैक्सिमिलिटी, लाइक मल्टीपल मैक्सिमिलिटी रूल को फॉलो करता है, ठीक है। कि जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालते हैं, टोटल स्पिन निकालते हैं,
तो क्या होगा, उसका टोटल स्पिन क्या आता है, मैक्सिमम आता है। क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, हम टोटल स्पिन निकालते हैं। अब एक चीज आता है मेरा, एक कॉन्सेप्ट है कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड का। ठीक है, अब ये चीज कैसे आई, पहले तो मेरी जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज कहाँ से शुरू होती है मेरी, स्ट्रोंशियम से शुरू होती है ना, ठीक है ना, स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम, आगे पीरियोडिक टेबल याद है कि नहीं है, इरिडियम, Yes. मैग्नीशियम, लाइक मैग्नीशियम, Yes, ma'am. यस, कोबाल्ट, निकेल, फेको, ठीक है, कॉपर एंड देन जिंक। ये क्या होता है मेरे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, गलत कर दिया क्या, कहीं गड़बड़ कर दी, स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम, इरिडियम, ओहो क्रोमियम तो भूल ही गए। ठीक है, दिस इज 24, दिस इज 25, 26, 27, 28, 29 एंड दिस इज 30। ठीक है, 30. अब देखो, अब मैंने बोला 3D सीरीज 21 है, तो 21 का कैसे बनता है, 1s2, 2s2, 2p6, आगे बोलो, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 4s2. गुड, 4s2, 3d1, क्योंकि सबसे पहले s की एनर्जी कम होती है तो हम s में भरेंगे ना पहले, है ना, तो 3d1। अब इसका क्या होगा, टाइटेनियम का क्या होगा, 3d2, इसका 3d3, इसका 3d4, ये 3d5, ये 3d6, 3d7, 3d8, हाँ, 3d9 एंड 3d10। 10. अब देखो इन सब में तो चलो सब सही है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, जो मेरा क्रोमियम है, मेरा क्या है, क्रोमियम और कॉपर ना, इनमें ना हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये मेरा क्या है 4s2 और ये भी मेरा 4s2, ठीक है। मैंने देखा कि मेरे डी में क्या होते हैं, डी में हम जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो वो क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करें तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, लाइक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं लास्ट में 4s2, और डी में क्या होता है 5 होता है ना, 1 2 3 4 5, तो हर एक में मैंने क्या किया, पहले 4 इलेक्ट्रॉन, लाइक 1 2 3 4, तो मैंने क्या देखा कि मेरा ना सिर्फ एक ऑर्बिटल खाली रखा है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऑर्बिटल को भी फिल कर दूं, मैं उस ऑर्बिटल को फिल कर दूं और जो मेरा क्रोमियम है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दूं, ठीक है ना, ताकि वो और ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो मैंने क्या किया, जो एस में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके यहाँ पर डाल दिया, तो इससे क्या हो गया, इससे मेरा जो क्रोमियम था वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, क्योंकि डी के मेरे क्या हो गए, डी के मेरे सारे ऑर्बिटल हाफ फिल हो गए, क्या हो गए, हाफ फिल हो गए। तो ये यहाँ पर है मेरा हाफ फिल, क्या हो गया, अब हाफ फिल होने की वजह से ये हो गया मोर स्टेबल, ये हो गया मोर स्टेबल, या फिर यू कैन से दैट कि एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया क्रोमियम, ठीक है। ऐसे ही मैंने कॉपर में क्या देखा, कॉपर में देखा यहाँ 3d9 है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनर्जी स्लाइटली, लाइक थोड़ी सी तो कम थी, बस एक इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर होना था, स्लाइटली तो डिफरेंट है। इसमें ही मेरे क्या है, इसमें भी एनर्जी लाइक स्लाइटली डिफरेंट है, तो मैंने क्या किया, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो मेरी क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गई, इसकी जो नई कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s1 और 3d5, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन देते हैं ये वाले लेते हैं, इसी में जब मैंने एक ट्रांसफर कर दिया तो इसकी क्या होगी 4s1 3d10. 3d10, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए और इसमें भी क्या हो गए, मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, मेरे क्या हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, इसमें 5, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया कंप्लीटली फिल्ड, क्या हो गया बच्चे मेरे, कंप्लीटली कंप्लीटली फिल होने से ये भी क्या हो गया, और ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है ना, ओके, समझ आया। तो जब Yes, भी ma'am. जब भी Yes, चीजें ma'am. कि ऐसे कौन से लाइक 3D सीरीज में ऐसे कौन से लाइक एलिमेंट्स हैं जो हमारे क्या होते हैं, हाफ फिल और मोर फिल की कॉन्सेप्ट को बोरो करते हैं और या फिर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा
स्टेबल होते हैं। तो क्या कह सकते हो, क्रोमियम और कॉपर हमारे क्या होते हैं, दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है, एनर्जी का ट्रांसफर। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब Yes. जब एनर्जी का ये ट्रांसफर हुआ है, जब किस लिए हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है, क्या हो गया, हमने एक सिमेट्री दे दी। क्या हो गया, किससे मिल गया, कि हमारे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, किसका, किसका, Electrons. वेरी गुड, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसे बोलते हैं, जब हमारी क्या होती है, जब किसी चीज में सिमेट्री होती है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है ना। सिमेट्री इन द सेंस, अब आप लोग अपने अलमारी में, अलमीरा में कपड़े वगैरह लगा दो, बहुत तरीके से लगाओ, तो एक सिमेट्री सी बन जाती है। तो तुम लोगों के लिए बड़ा आसान होता है कपड़े निकालना, ढूंढना। और ऐसे उठाए और ऐसे फेंक दिए तब क्या होता है, ढूंढते रहो, फिर ऐसे ही फेंक दोगे, ऐसे निकालोगे फिर, है ना, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, दिमाग और खराब हो जाएगा। तो ये वहां पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गई, यहाँ पे सिमेट्री होगी, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहां क्या हुई, स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सब शेल क्या हो गए, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन का, और क्या हो गया, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो गए। क्या हो गए, मोर स्टेबल। ये चीज याद रखोगे, है ना। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या करी थी, हमने मैं बोलूं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी का भी तो एक्सचेंज हुआ। जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का क्या मतलब है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। क्योंकि मैं क्या हो गया, क्योंकि जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहे थे, तो कब हो रहे थे, जब एनर्जी ले रहे थे, एक्सचेंज हो रहा था ना एनर्जी का, है ना, ट्रांसफर हो रहा था, रिलीज हो रही थी, एमिट भी हो रही थी, है ना, बताया था बोर्स मॉडल में, दिखाया था ना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशन, कब, कब, जब एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ड्यू टू दिस एक्सचेंज, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सचेंज एनर्जी। तब जब एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, इसलिए जितना ज्यादा हम एक्सचेंज करेंगे एनर्जी को, उतना ज्यादा क्या होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। क्या बच्चा, दैट एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। जितना ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, Yes, ma'am. Yes. ओके। Yes. तो हम हमने कौन सी तीन चीजें पढ़ ली, एक चीज पढ़ ली हमने सिमेट्री, ठीक है, दूसरा क्या पढ़ लिया हमने, स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन चार्ज, कि हमने क्या किया, सिंगल सिंगल पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो मेरा क्या होता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, वो ज्यादा क्या हो रहते हैं, ज्यादा सही रहता है, रिपल्शन कम हो जाता है। तीसरा क्या हो गया मेरा, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी, जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, उतना मेरी क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है भाई, क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, अभी समझाया था। मेरा क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब बाहर भी कोई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इन्हें क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो किसमें होते हैं मेरे, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और जो इनर वाले होते हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर वाले, इनर शेल को क्या इसके बोलते हैं, इनर शेल। और इनको क्या बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं इनको, और इंटरेक्ट करके बोलते हैं इनको, अभी याद नहीं आ रहा, बता दूंगी मैं, ठीक है, बाद में, कोई बात नहीं। चलो, अब नेक्स्ट है, मैंने क्या बोला, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही मतलबी है। ठीक है, ये कह रहा है कि सारा इसका जो न्यूक्लियर, इसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या हो, सब मेरा हो, और कोई इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या हो, अपनी दोस्ती ना बढ़ाए।
ठीक है ना, अपनी फ्रेंडशिप ना करें। सिर्फ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं ही करूं तो फिर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना एक शील्ड बना देगा। क्या बना देगा, मैम कोशिश क्यों करेगा ये न्यूक्लियस के पास आने की? भाई साहब जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो कोशिश करें ना करें लेकिन अट्रैक्ट होते हैं। क्यों यस मैम। कह रही मैम बिना कहीं आंसर कर दिया आपने को बिना समझाए समझ आ गया ना ठीक है। अब क्या हम अब ये तो थ्योरी हमने पढ़ी है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट। यस यस मैम। ठीक है ना, हमेशा तुम्हारे वो दोस्त बनेंगे जो तुम्हारे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, कभी भी सेम सेम देखो आधे ना लड़ाई बस्ती रहेगी ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है भाई, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये शील्ड बना देगा कि नहीं इसका सिर्फ क्या हो, ध्यान मेरे ऊपर ही हो, ए नहीं इनका ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन हो जाता है, तो ये क्या बनेगा, एक प्रोटेक्टिव, एक शील्ड बना देता है। दैट शील्ड इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर उसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना, अब इसको क्या लिखूं, इसको लिखते हैं कि क्या होगा, द डिक्रीज इन किसमें, लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, and valence electron to inner shell electron is called स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब पढ़ो इसको, क्या लिखा मैम ने, समझ आ जाएगा। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा, अट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे इनर शेल इलेक्ट्रॉन बाय द शील्ड बना देंगे, तो ये क्या हो जाता है मेरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मैं बोलूं कि टोटल नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होता है मेरा लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस में फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जैसे जैसे मेरा फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरा फोर्स नेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये क्या है मेरा एटॉमिक नंबर, ये क्या है एटॉमिक नंबर Z, यू कैन से दैट, इसको बोल सकते हैं Z। तो जैसे जैसे मेरा रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक कम। नंबर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब मेरी एक और चीज आती है कि अब हमने क्या हो गया, रिडक्शन होता है न्यूक्लियर चार्ज में, किसकी वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। तो जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज होता है इसी को बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कौन सा, जो रिड्यूस्ड होता है, ठीक है, कौन सा, न्यूक्लियर चार्ज में जब कमी आ जाती है, मतलब रिडक्शन हो जाता है, उसे बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो होता है मेरा Z effective is equals to Z minus sigma and this sigma is called screening constant। क्या होता है ये मेरा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, कब, अगर मेरा क्या हो, अगर मेरा रिपल्शन ज्यादा है तो मेरा क्या होगा, ये भी क्या होगा मेरा स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जो मेरा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है एक क्या होता है, is representation in inter-electronic repulsion, इंटर-इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसको रिप्रेजेंट करता है, किसको, इंटर-इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होता है वो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है मेरा, ये सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा, इसे बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो मेरा Z इफेक्टिव क्या हो गया, Z क्या होता है मेरा एटॉमिक नंबर, माइनस में हम क्या कर देंगे सिग्मा, तो मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, Z इफेक्ट की।
ठीक है, क्या होता है, जेड इफेक्ट। आगे हम करेंगे कल, इसको थोड़ा सा समझाएंगे, देन हम लाइक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो हमारा हो चुका है। ठीक है, Yes, ma'am. अभी बताइए, अभी तक किसी को कोई समझ मतलब कोई डाउट, कुछ ऐसा कि नहीं समझ आया है तो मैं बता देती हूँ, है कुछ? Yes, ma'am. बोल। मैम वो डी ब्रोगली वाली क्या थी वो इक्वेशन है? डी ब्रोगली इक्वेशन समझाऊं? यस मैम. अरे ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं, रुक जा। अच्छा चलो, ये क्या हो गया? अच्छा चलो, डी ब्रोगली क्या था? डी ब्रोगली ने क्या बोला कि डी ब्रोगली ने किसके बारे में बताया था? क्या बताया था? अबाउट द डुअल नेचर, किसका? डुअल नेचर ऑफ मैटर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले किसका हमने डुअल नेचर पढ़ा था, ये बताओ? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना? जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डुअल नेचर शो कर रही थी, लाइक वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, है ना? कर रही थी कि नहीं कर रही थी, बताओ? यस मैम. ठीक है, तो उसी तरीके से मेरा क्या है, डी ब्रोगली ने बोला कि जो मेरे सारे मैटर है, मैंने जितने भी एलिमेंट है, अब मैटर क्या होता है, जितने भी मैटर है वो मेरे क्या होते हैं, डुअल नेचर के होते हैं। मीन्स वो वेव नेचर भी शो करते हैं और मेरा कौन सा नेचर भी शो करते हैं, पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, तो सॉरी, तो मेरा डी ब्रोगली ने हमारे कुछ कांस्टेंट बताए कि उन्होंने बोला जैसे हमारे क्या है, सारे फोटोन हो गए, स्टोन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, इन सब पे क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, डुअल बिहेवियर होते हैं मोशन में। बेसिकली जो मोशन होता है, जिन भी मैटर्स का मोशन होता है उसका बिहेवियर बता रहा है डुअल बिहेवियर। तो जो वेव एसोसिएट होती है इन सब के साथ वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैटर वेव। तो इसमें एक मैंने बताया था प्लैंक्स कांस्टेंट में मेरी जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, लाइक एच म्यू, और म्यू क्या था मेरा, एच सी अपॉन में लैम्डा, लाइक सी अपॉन में लैम्डा। तो मेरी एनर्जी यहाँ पर किसके इक्वल होगी, एच सी अपॉन में लैम्डा। अब मेरी बेसिकली आइंस्टाइन क्या कहता है, दैट एम ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो मैं इन एनर्जी को इक्वल लिख दूं, लाइक एच सी अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम, इज इक्वल टू एम सी। अब मैं जानती हूँ मेरा मोमेंटम क्या होता है, लाइक एम वी होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, एंड क्या एम सी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अगर यहाँ एम सी लिख दिया तो मैं इसको एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पी भी लिख सकती हूँ, दैट इज मोमेंटम। ठीक है, तो मेरा अब क्या है, हम हर जगह डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे, तो वेवलेंथ की वैल्यू होगी मेरी, दैट इज एच अपॉन पी, या फिर एच अपॉन एम वी, या फिर एच अपॉन एम सी। ये मेरा एक फॉर्मूला निकला था, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला निकला था। ठीक है, अब मैंने बोला जो P है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा मेरे वेव नेचर को शो कर रहा था। ठीक है, अब मेरा ये क्या है, पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये अगर मैं लिख दूं कि ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब मेरा मास क्या था, मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि p होता है मेरा mv, होता है यहाँ तो mv स्क्वायर है, तो इसको कुछ mv की इक्वल करेंगे तो मास को मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ p स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू m इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब p की वैल्यू निकालू मैं मोमेंटम की, तो √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m, दिस इज द मोमेंटम। ये क्या आ गया मेरा, मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मेरे यहाँ से कितने 3 फॉर्मूले आ गए। इससे पहले क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और एम सी, और पी इज इक्वल टू √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू एम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनटू एम।
ठीक है। अब इससे मेरी एक और चीज निकल रही थी कि मेरा क्या हो गया, मेरा हाफ mv² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। ठीक है। अब मेरा इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, क्यू चार्ज होता है, v हो गया मेरा पोटेंशियल चार्ज हो गया, पोटेंशियल हो गया पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। अब मैंने अगेन m से मल्टीप्लाई किया उस मोमेंटम को लाने के लिए, दैट इज हाफ m² v² इज इक्वल टू qv। तो इधर मैं ले गई m² v² इज इक्वल टू mqv 2। ठीक है। अब मैंने इसकी जगह p² कर दिया 2mqv। अब मैं p कर दूं सिंपल, तो √2mqv एक ये वैल्यू आ जाएगी मोमेंटम की। ठीक है। अगर मैं, अब मेरे को क्या है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की क्या थी, h/p, p की वैल्यू मैं अगर लिख दूं √2mqv, अगर इन सब कांस्टेंट की वैल्यू डाल देती हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 12.27 अपॉन √v लैम्डा। यहाँ पर मेरा क्या है, दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये क्या है मेरा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब मेरा यहाँ से निकला क्या कि जैसे जैसे मेरी वेवलेंथ, जैसे मेरा पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल मेरी अगर मैंने यहाँ से निकाली थी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m। तो इससे क्या है, जैसे मेरा लैम्डा इंक्रीज होगा मास क्या होगा, डिक्रीज। तो जिसका जितना ज्यादा पार्टिकल मेरा कम होगा, मतलब हल्का होगा, उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। एक मेरा था लैम्डा इज इक्वल टू mv, ये है वेलोसिटी, मींस जितना ज्यादा पार्टिकल क्या होगा, जितनी जल्दी मूव करेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। यही मेरी चीजें थी मेरे डी ब्रोगली में जो सबसे था, मींस जो मेरा लैम्डा होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, डी ब्रोगली। अब समझ आए शिवानी? यस मैम। और कुछ? मैम चलो, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? नो मैम। वेल, थैंक यू शिवानी फॉर योर डाउट। वेलकम मैम एंड थैंक यू, आपने समझाया। अरे एनी टाइम। चलिए बाय, गुड नाइट, रेस्ट कीजिए। गुड नाइट मैम। गुड मैम नाइट। अभी क्लास लगेगी ओ किसकी? फिजिक्स। चलो ले लो, अच्छी बात है। थोड़ा